नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया की ओर, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, नृत्य पूजा की ओर, जिसमें आज मैं प्रकट करने जा रहा हूँ नृत्यात्मक अभिव्यक्ति में राग दर्शन। शायद आपको पता हो कि हर एक राग के चित्र होते हैं, चित्र में अभिव्यक्त होता है राग। इसी तरह से नृत्य में भी राग को अभिव्यक्त किया जाता है। आज जो मैं अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ राग, वो पहला राग है मियाँ की मल्हार। मल्हार है, मैंने देखा, अनुभव किया कि जो वर्षा ऋतु के राग है, जैसे कि मल्हार के प्रकार मेघ मल्हार है, जयंत मल्हार है, नट्टी मल्हार है, रामदासी मल्हार है, जो फेमस है, प्रख्यात है, श्याम मल्हार है, मियाँ की मल्हार है। ऐसे जितने भी प्रकार है मल्हार के, फिर सारंग के प्रकार है, ये सारे रागों का गायन और वादन जो वर्षा ऋतु में इफ़ेक्टिव रहता है, होता है, इसका जो असर आता है बाहर के वातावरण पर भी और भीतर के वातावरण पर भी, इतना असर बाकी ऋतु में इस राग को गाए बजाए ये इतनी डेप्थ या जिसे हम कहें इतनी गहराई प्राप्त नहीं होती। ये मेरा अपना अनुभव है। तो जो पहला राग है वो है मियाँ की मल्हार। और ये राग किस तरह से विकसित हुआ वो भी मैं आपको बताऊं कि जो तानसेन होते हैं वो दीपक राग प्रकट करते हैं और दीपक राग प्रकट करने से उसका पूरा शरीर जल जाता है। फिर एक वैद्य बताते हैं, बहुत उपचार होता है उसका, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। फिर कोई वैद्य जो होता है वो उसे बताता है कि ये राग से जला हुआ शरीर है, इसका असर भीतर आता है, बाहर के दीपक भी प्रकट हो जाते हैं। ये इसका विज्ञान है राग का। एक समय था भारत में जब शास्त्रीय संगीत और आध्यात्मिक जगत, इसकी जो शास्त्रीय संगीत की ऊंचाई थी वो इतनी थी कि अगर हम संगीतकारों के पास जाकर कहे कि मैं मल्हार जानता हूँ, कोई न माने। कि मल्हार गा के जब तक आप बारिश न ला सको तब तक कोई नहीं मानता था कि आपने मल्हार सिद्ध किया है, या जब तक आप तोड़ी गा के हिरण को न बुला लो कोई मानता नहीं था कि आपने तोड़ी राग सिद्ध किया। ये एक समय था, ऊंचाई थी संगीत की, जो आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ संगीत था। इतने प्राण से गाते थे संगीत। तो कोई कहता है उसे वैद्य कि ये राग से जला हुआ भीतर का शरीर है, ये बाहर से ठीक नहीं हो सकता। कोई अगर ऐसा राग गाए कि जिससे बारिश प्रकट हो, बारिश आ जाए, वो समय भी नहीं था बारिश का, फिर भी बारिश आ जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। और इसमें फिर ताना रीरी का नाम आता है, जो गुजरात से थी, वडनगर की। ये दोनों शास्त्रीय संगीत की पारंगत संगीतज्ञ थी दोनों। उसे बुलाया जाता है और फिर वो राग गाते हैं, बारिश आती है और इसकी जलन शांत हो जाती है। इस समय से भारत में मल्हार राग प्रचलित हो गया। और इसके बाद तानसेन ने भी मल्हार में बहुत काम किया। जो आज की रचना है वो तानसेन ने जो प्रकट किया मल्हार, इसका ही एक स्वरूप है मियाँ की मल्हार, जो प्रकट करने जा रहा हूँ। राग दर्शन, प्रथम राग में राग दर्शन जो प्रकट कर रहा हूँ वो है मियाँ की मल्हार। और ऐसा ही दूसरा राग है वृंदावनी सारंग। इतना मधुर राग कि इसका असर ऐसा है कि आप गाओ बजाओ और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति आप अनुभव न कर सको,
मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा राग है, इसलिए इसे वृंदावनी सारंग कहा गया कि ये सारंग आपने गाया, बजाया, नृत्य किया, आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप वृंदावन में हो। देखें, अनुभव करें दोनों राग का दर्शन। आज के श्रृंगार के बारे में भी बताऊं तो जो पूरा पवित्र वस्त्र है, पूरा ड्रेस, पहरवेश और गहने सब कुछ अर्पण कर रहे हैं भुज कच्छ से स्वर्गस्थ श्री विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार राजगौर और उसका परिवार, श्रीमती भावना विजय राजगौर एवं पुत्र श्री ऋषि विजय कुमार राजगौर और पूरा परिवार की ओर से ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का वस्त्र और श्रृंगार अर्पण हो रहा है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।